एंड इसकी शुरुआत होती है कि हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो कि एसगार्ड में वो अपने खिलौने से खेल रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये सिल्वी है। यहाँ पे तभी मिनटमैन आते हैं और उसे कैप्चर करके अपने साथ ले जाते हैं। कहते हैं कि ये भी एक वेरिएंट है और उसको लेके जाते हैं टीवीए में, जहाँ पे उस पर ट्रायल चलना शुरू होता है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जज रवोना उस टाइम में मिनटमैन आर्मी में काम किया करती थी। एंड इतने में होता ये है, जो उस पर ट्रायल चलना शुरू होता है उस बच्ची पे, वो जज रवोना की टाइम डिवाइस को लेके वहां से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन में जज रवोना एक रूम में जाती है जहाँ बहुत अंधेरा है और धुआं उड़ रहा है। एंड सामने बैठे हैं वही तीनों टाइम कीपर्स और उसके बाद फिर लोकी इंट्रो स्टार्ट होते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि जज रवोना जब रूम से बाहर निकलते हैं जहाँ पे टाइम कीपर्स थे, यहाँ पे बैक टू बैक मूवीज क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उनका बर्ताव क्या था, वो क्या कहना चाहते थे, कि वो तुमको ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और जज रवोना कहती है हाँ बिल्कुल ब्लेम कर सकते हैं, कि जो लोकी की वेरिएंट जो थी सिल्वी हमारे साथ थी और लोकी को अपने साथ लेके भाग गई, तो उसमें हाँ हमारी गलती थी। उसके बाद फिर मूवीज ये भी चाहते हैं कि वो हंटर C-20 से बात करे। यहाँ पे जज रवोना कहती है वो बात करने के लायक नहीं है, वो मर चुकी है। दरअसल मैं जब उसको पकड़ा था तो वो थोड़ी बेटर हालत में थी, लेकिन जैसे उसके यहाँ तक जब लेके पहुंचे उसकी हालत और ज्यादा खराब होती गई। यहाँ पे एन्चेंट्रेस ने या फिर सिल्वी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके दिमाग की बुर्जी कर दी है। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, उल्टा सीधा कर रही थी और उसकी हालत ऑलमोस्ट मरने जैसी है। तो मूवीज का जो प्लान था उससे बात करने का हंटर C-20 से, वो फेल हो चुके हैं। फिर जज रवोना कहती है कि हमको वापस अपने मिशन पे कैरी ऑन करना है एंड कुछ भी हो जाए हम दोनों को लोकी और सिल्वी को पकड़ना ही पकड़ना है एट एनी कॉस्ट। आगे हम देखते हैं लेमेंटिस 1, जहाँ पे एपोक्लिप्स शुरू हो चुका है, तबाही मचे जा रही है लगातार। और फिर फाइनली वो सीन आ ही जाता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट कि ये ब्लैक विडो है। ये ब्लैक विडो नहीं थी, ये हमेशा से सिल्वी ही थी। बस वो पीछे का लुक दिया था जिसकी वजह से हम पहचान नहीं पा रहे थे कि ये ब्लैक विडो है या फिर सिल्वी। तो हाँ ये सिल्वी है। उसके बाद फिर लोकी उसके पास आके बैठता है एंड दोनों देखने की तबाही मचे जा रही है। लोकी यहाँ पे सिल्वी को सॉरी बोलता है एंड आपस में बातचीत शुरू होती है। सिल्वी बताती है कि मुझे एसगार्ड की थोड़ी थोड़ी मेमोरीज है क्योंकि मुझे बचपन में पकड़ लिया गया था, मेरे को एग्जिस्ट ही नहीं करना था, इसलिए टीवी मुझे पकड़ने के लिए आया। लेकिन किस तरीके से मैं टीवी से भाग गई एंड जहाँ जहाँ भागी हमेशा मेरी वजह से कुछ ना कुछ नेक्सस इवेंट्स हुए, सीक्रेट टाइमलाइन बनती बिगड़ती रही बिकॉज मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी, इसलिए टीवी को हर बार पता चलता रहा। फिर फाइनली मैं जाके एक ऐसी जगह जाके रुकना शुरू किया जहाँ एपोक्लिप्स चलता है, शायद इसलिए वहाँ पे टीवी अभी तक मुझे पकड़ नहीं पाया था एंड वहाँ से भागती रहती थी। एंड फाइनली वो एंड आ चुका है। सिंस लेमेंटिस 1 खत्म हो रहा है मैं भी यहीं पे मर जाऊंगी। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे टीवी में हलचल मची हुई है क्योंकि मोबियस और हंटर B-15 लगातार दोनों को ढूंढना चाहते हैं कि लोकी और सिल्वी कहाँ है। बहुत ज्यादा परेशान भी है हंटर B-15। अब होता ही है लेमेंटिस 1 पे तबाही बढ़नी शुरू हो चुकी है, सब कुछ खत्म होने वाला है, लोकी और सिल्वी मरने ही वाले हैं। लेकिन तभी लास्ट में टीवी उनको ढूंढ लेता है, उन्हें कैप्चर कर लेता है दोनों को ही एंड दस सिल्वी और लोकी दोनों ही बच जाते हैं। एंड जैसे अगर आप लोग याद हो तो मैंने एक थ्योरी स्पिन की थी कि टीवी ही आफ्टर ऑल लेमेंटिस 1 से लोकी और सिल्वी को बचाएगा। ये बात मेरी सही हो गई। आगे होता ये है कि यहाँ पे मोबियस एक अगेन टाइम डोर के थ्रू एक पनिशमेंट के लिए लोकी को भेज रहा होता है। लोकी उससे ये कहने की कोशिश करता है कि जो भी टीवी कुछ कर रहा है वो ठीक नहीं है, तुम ही फंसे हुए हो। ये उसे कहने के मोटिव्स थे। वो ये भी बोलता है कि इनफैक्ट टीवी तो हमसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मोबियस कहता है कैरी ऑन, मतलब उसको उस पनिशमेंट भेज दो। अब टाइम डोर के थ्रू जब लोकी को भेजा जाता है तो अब होता यहाँ पे ये है कि अपनी बैड मेमोरी से एक लूप में फंस गया, जहाँ पे सिर्फ आ रही है, उसको चांटा मारी, उसको भूसा मारी है एंड आगे निकल जाती है। लोकी की यही पनिशमेंट है। अब वो अनंत काल तक, इन्फिनिटी तक वो हमेशा इसी लूप में फंसा रहेगा एंड सिर्फ बार बार आएगी, उसको मारेगी एंड यही उसकी लाइफ हमेशा आगे चलता रहेगा। जब थर्ड लूप चलता है, जब सिर्फ उसको वापस मारने की कोशिश करती है, यहाँ पे लोकी उसको समझाने की कोशिश करता है कि टीवी ने तुमको ऐसा ऐसा कर दिया है, तुम फंस गई हो मेरे साथ इस लूप में, बट सिर्फ नहीं समझती एंड वो आगे बढ़ जाती है उसको मार के। आगे हम ये देखते हैं कि मोबियस जज रवोना के पास जाता है एंड वो चाहता है कि लोकी के साथ साथ वो सिल्वी के केस पे भी काम करे, उससे पूछताछ करे, पर जज रवोना मना कर देती है। उसके बाद फिर वो जज रवोना के जब रूम से बाहर निकलता है तो हंटर C-20 पूछती है मोबियस से, क्या लोकी ने तुमसे कुछ कहा? मोबियस यहाँ पे कहता है कि उसने एक ही चीज बोली कि टीवी हमसे झूठ बोला, टीवी इज लाइंग टू अस। हंटर C-20 भी कुछ सेकंड के लिए अपनी सोच में पड़ जाती है। खैर उसके बाद फिर आगे कैरी ऑन करते दोनों अपना काम। वापस बढ़ते हैं लोकी की तरफ, जहाँ पे जिस टाइम लूप में फंसा हुआ है। इस बार जब सिर्फ आती है तो लोकी से माफी मांगते हैं, कहते हैं बस मैं अटेंशन के लिए सब कुछ किया था, मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है, मैं रिग्रेट करता हूँ, मुझे माफ कर दो और मुझे डर है कि मैं जिंदगी भर शायद अकेला ही रहूंगा। एंड सिर्फ ये कहती है कि तुम डिजर्व भी करते हो अकेले रहना, तुम जिंदगी भर अकेले रहने वाले। उसके बाद फिर मोबियस आता है एंड कहते हैं आर यू रेडी टू टॉक?
तो तुम बात करेंगे, इस बात तैयार हो? आगे फिर मोबियस इंटरोगेशन शुरू करता है लोकी के साथ। लोकी सबसे पहले पूछता है कि टीवी झूठ बोल रहा है, उसके बारे में बताओ। बस वो बात टल जाती है। आगे दोनों दूसरे बातचीत करनी शुरू करते हैं, लेकिन लोकी कुछ खास जवाब नहीं देता। फिर यहाँ पे मोबियस उसको वापस उसी लेडी सिर्फ के पास भेज रहा होता है ऐसे टाइम लूप में, लेकिन यहाँ पे लोकी कहते सॉरी, मैं सब कुछ बातचीत करना शुरू करता हूँ। यही बातों बातों में पता चलता है कि टीवी ने सिल्वी को मिटा दिया है। जिस टाइमलाइन से आई थी सिल्वी को मिटा दिया है। ये बात सुन के लोकी ऑलमोस्ट रोने वाला होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको देख के मोबियस हंसने लगता है और कहता है कि तुम सिल्वी को पसंद करने लग गए हो, एंड क्या सिल्वी में भी तुमको उससे पसंद करने लग गई हो? लेकिन लोकी इस बात को टालता रहता है। लोकी ने यहाँ पे एक और बात बताई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है वो हमको आगे जाके पता चलेगा। आगे होता ही है कि मोबियस को खूब धुतकारता है कि तुम अपने आप से ही प्यार कर बैठे, तुम्हारा दूसरा वेरिएंट है, तुम कितने ज्यादा नार्सिसिस्ट हो, तुम कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। लेकिन यहाँ पे लोकी फाइनली बोलता है कि तुम सारे के सारे लोग जितने भी टीवी वर्कर्स हैं, तुम खुद सारे के सारे एक वेरिएंट हो, एंड टाइम कीपर ने तुम्हारी पुरानी पास्ट मेमोरीज मिटा दी हैं, एंड तुमको पुराना कुछ भी याद नहीं है, एंड इकलौती सिल्वी ही है जिसने हंटर C-20 की मेमोरीज में जाके ये सच बाहर निकाला था। इस बात को सुनकर थोड़ा मोबियस भी एक बार के लिए शॉक हो जाता है, ये क्या बोले जा रहा है लोकी। और फिर अगेन लोकी को उसी टाइम डोर के थ्रू जहाँ पे लेडी सिर्फ प्रेजेंट है उसे टाइम लूप में भेज दिया जाता है। एंड यहाँ पे मोबियस अभी भी कुछ सोच में है, क्योंकि लोकी ने जाते जाते कहा था जितने भी सबसे बड़े झूठे हैं इस पूरे टीवी में उन सबसे बड़े तुम हो, क्योंकि तुम खुद से ही झूठ बोल रहे हो। और डेफिनेटली ये बात मोबियस को कहीं ना कहीं चुभी है। मे बी उसको हल्का सा उसका पास्ट याद आया। हम आगे देखते हैं कि हंटर B-15 बहुत गहरी गहरी सांसें ले गए, बहुत एंजाइटी में है, एंड फिर वो जाती है सिल्वी से मिलने के लिए। हंटर B-15 अंदर जाती है और सिल्वी को अपने साथ टाइम डोर के थ्रू कहीं लेके चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि मोबियस जज रोवाना के साथ बैठा है एंड किसी बात में खोया हुआ है। आगे होता ये अब उन दोनों का केस क्लोज हो चुका है एंड मोबियस से फिर अगेन वही सवाल पूछना शुरू करता है कि तुम मुझे सिल्वी को इंटरोगेट करने क्यों नहीं देती। लेकिन यहाँ पे ये कहती है जज रोवाना कि तुम्हारी वजह से दूसरा वेरिएंट भागा था, इसलिए हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते सिल्वी या फिर लेडी लोकी के साथ या फिर जो भी। जज रोवाना मोबियस से पूछती है कि तुमको अगर कोई चांस मिले कि तुम टाइम में कहीं पे भी किसी वजह जाना चाहोगे तो तुम कहाँ जाओगे। लेकिन अगेन मोबियस बात को टाल देता है एंड पूछता है कि मुझे ये बताओ कि हंटर C-20 का जो भी कुछ हो तुमको कब पता चला। लेकिन फिर जज रोवाना बहुत ही बेकार सा आंसर देती है एंड कहती है जस्ट बिकॉज मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहती थी, तुम्हारे साथ कोई दिमाग से कोई खिलवाड़ ना करे, इसलिए मैं तुमको हंटर C-20 से नहीं मिलवाना चाहती। अब बातों बातों में मोबियस भी यहाँ पे एक चालाकी करता है। वो कहता है कि ट्रॉफी के बहाने ये ट्रॉफी कहाँ रखोगी, इस बहाने जब जज रोवाना उठती है अपने ट्रॉफी रखने के लिए, इतने में वो अपना टाइम पैड जज रोवाना वाले टाइम पैड से एक्सचेंज कर लेता है, चुपचाप अपने पास रख लेता है, उसको स्वैप कर लेता है। आगे हम ये देखते हैं कि हंटर B-15 उसको वहीं रॉकस्टार के पास लेके जाती है एंड वो पूछती है कि बताओ कि तुमने जो भी मुझको दिखाया वो कैसे पॉसिबल है, वो क्या था। तो यहाँ पे वो बताती है कि मैंने जो भी कुछ दिखाया वो तुम्हारी पास्ट मेमोरीज दिखाई हैं, टीवी से पहले तुम्हारी लाइफ क्या थी। लेकिन यहाँ पे आके हंटर B-15 को लग रहा है कि सिल्वी झूठ बोल रही है। सिल्वी एक बार फिर से हंटर B-15 को उसकी पुरानी मेमोरीज दिखाती है। इसको देख के हंटर B-15 बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड समझ लगती है कि हाँ टाइम कीपर्स आर द रियल विलन, टीवी जो भी है वो सिर्फ एक दिखावा है, उससे पहले उनकी लाइफ थी कुछ। अब ऑन दी अदर हैंड मोबियस ने टाइम पैड चुराया था, उसने वो हंटर C-20 की फाइल खोलता है एंड देखता है कि उसने भी वही बोला था कि टीवी से पहले मेरी पुरानी लाइफ थी, ये था वो था। एंड मोबियस ये बात देख के थोड़ा चौंक जाता है, ना समझ जाता है कि जो भी कुछ लोकी ने कहा वो झूठ नहीं बोलता, उसने सच बोला था। ये एपिसोड काफी ज्यादा अमेजिंग चल रहा है, अभी तक गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मोबियस पहुंचता है लोकी के पास एंड जल्दी बातचीत करना शुरू करते हैं कि कहते हैं हाँ मुझे भरोसा है, जो भी तुमने कुछ कहा वो एकदम सही है, टीवी से पहले भी कुछ लाइफ थी। उसके बाद फिर लोकी को लेके जैसे वापस पहुंचते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जज रोवाना अपने बहुत सारे मिनट मैन के साथ खड़ी है एंड यहाँ पे मोबियस कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले कहीं जाने का तो मैं वहीं जाना चाहूँगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, एंड शायद मेरे पास एक जेट स्की भी थी, मैं उसी जेट स्की को फिर चलाना चाहूँगा। लेकिन तभी जज रोवाना उसको मरवा देती है और मिनट मैन से कहती है कि इसको मिटा दो, प्रून एंड वो उसको प्रून करते हैं एंड अब वो भी मर चुका है। मोबियस इज गॉन। लोकी रोता है, लोकी रोक नहीं कुछ करता बट लोकी लाचार। उसके बाद फिर जज रोवाना अब हंटर B-15 के लिए भी एक अलर्ट जारी करती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर उसको भी करप्ट कर दिया गया है। लेकिन हुआ यह है कि सिल्वी ने बस उसका पास दिखा दिया था। सिल्वी, लोकी और जज रोवाना अब एक लिफ्ट में होते हैं तीनों एंड सिल्वी पूछती है जज रोवाना से क्या तुमको याद है कि तुमने मुझे कैप्चर क्यों किया था। अगर तुमने मुझे कैप्चर किया है तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा नेक्सस इवेंट होने वाला होगा, तभी तुमने मुझे कैप्चर किया। लेकिन जज रोवाना मुस्कुरा के जवाब देती है कि मुझे याद नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। अब तीनों पहुंचते हैं टाइम कीपर्स के आगे। लोकी, सिल्वी और टाइम कीपर्स के बीच में बहसाबाजी शुरू होती है एंड यहाँ पे लोकी और सिल्वी बोलते हैं
कि तुम बस डरते हो, तुम बेवकूफ़ हो, मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। एंड वो भी अपनी सफाई देना शुरू करते हैं। एंड अब यहाँ पे होता ही है कि टाइम कीपर्स आदेश देते हैं कि मिटा दो इनको, मतलब मार डालो सिल्वी और लोकी को। वो मारने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी होता ये है कि इन दोनों को आज़ाद कर जाता है, लोकी और सिल्वी को। और पीछे से आती है हंटर B-15। वाओ। लोकी, सिल्वी, जज रोवोना, बाकी सब मिनटमैन के बीच में लड़ाई शुरू होती है। लोकी और सिल्वी सबको रोक लेते हैं। अब होता ही है कि लास्ट में सिल्वी एक तलवार उठाती है एंड टाइम कीपर्स के सर पे जाके मारती है एंड वो सर टूट के नीचे गिर जाता है। एंड यहाँ पर चलता है दरअसल टाइम कीपर्स है ही नहीं, वो तो बस एक बेकार से माइंडलेस एंड्रॉइड रोबोट्स हैं जिनका कुछ लेने देने नहीं है। वो बस एक कठपुतली है जिनको बिठा रखा था। एंड यहाँ पे कंफ्यूज्ड है कि फिर आफ्टर ऑल किसने बनाया TVA, हु वाज द क्रिएटर। दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज। लोकी मेरे ख्याल से अपनी फीलिंग्स बताने जा रहा होता है एलिमेंटिस 1 वाली सारी की सारी, जितना भी कुछ दिमाग में उसका जो भी कुछ था, वो अपने दिल की बात बताने जा रहा था सिल्वी को। लेकिन तभी आगे उसको प्रूवन कर दिया जाता है। पीछे जज रोवोना उठती है एंड उसको भी मिटा देती है। सिल्वी उसके हाथ से वही जो भी वो डिवाइस को पकड़ के जज रोवोना को मारने वाली होती है। जज रोवोना कहती है कि ठीक है, डू इट, मार डालो मुझे। लेकिन वो कहती है नहीं, अब तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दोगी। एंड यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आता है फिर एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी कहीं पे उठता है एंड वो पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ। लेकिन सामने 3 लोग खड़े हैं। एक ऐसा लग रहा है कि एक ओल्डर वर्जन ऑफ लोकी है, बीच में बच्चा है और उसके लेफ्ट में एक वाइकिंग है। एंड वो कहता है नहीं, अगर तुम हमारे साथ नहीं चले तो तुम मरोगे जरूर। एंड यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है बहुत ही हाई पॉइंट पे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड।